सिर्फ एक क्वेश्चन करने का मैं आपको मौका दूंगा फॉर रिवीजन। तो उसके अंदर अंदर आपने मुझसे चीज़ें पूछनी है, कंफ्यूजन है, प्रॉब्लम है, जो भी है। और प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, जिन लोगों से ये नहीं होता आगे मौका नहीं मिलना, तो ये अभी के अभी इसको करो और ठीक करो, ठीक है। तो सॉल्व द इनइक्वालिटी। मुझे याद नहीं आ रहा हमने कितनी प्रैक्टिस की थी, लेकिन लो भाई, ठीक है, 2 मिनट लो। जरूर इंतजार करूंगा, ज्यादा इंतजार कर लूंगा, लेकिन सॉल्व करो, ठीक है। टकरे मारो इसके साथ, जैसे भी सॉल्व करना है। खास तौर पे वो लोग जिनको ये मुश्किल लगता है, जिनसे ये सॉल्व नहीं हो रहा, वो उनके लिए तो बहुत ही जरूरी है ये करना ना, कि मतलब एटलीस्ट कुछ स्टेप्स तो करो, देखो कि कैसे करोगे। और जिनको आता है उनके लिए मुझे इंटरेस्ट ज्यादा नंबर लाइन और सेट फॉर्म में है, जिस तरह पिछली बार बात की थी। अच्छा भाई, 2-3 तरीके होते हैं, तो आंसर है किसी के पास निकला? Say x is smaller than -6 divided by 7. ठीक हो गया। अब 2 मिनट और रुकता हूँ, नंबर लाइन पे भी बनाओ और सेट फॉर्म में भी लिखो, ताकि एटलीस्ट आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो। तो अभी बस ये आखिरी था। तो अब अगर पता नहीं अब आप लोगों का क्या स्टेटस है, मुझे नहीं समझ आ रही, लेकिन ठीक है। तो मैं तो इसको ऐसे करूंगा कि मैं सबसे पहले ये वाली चीज जो है उधर ले जाऊंगा। मतलब मैं इसको ऐसे करता हूँ हमेशा कि मैं एक्स वाली चीजें एक जगह जमा कर लेता हूँ और नॉर्मल चीजें नंबर्स दूसरी तरफ जमा करता हूँ, जिस तरह से मैंने उस दिन भी किया था, ठीक है। अच्छा, अब आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 4 आपका एलसीएम बनेगा, क्या ख्याल है? और ऊपर क्या आ जाएगा? नहीं, 4 क्यों बनेगा, 2। और ऊपर क्या आ जाएगा? -4x -3x ग्रेटर देन 4 - 1 3। प्रॉब्लम तो नहीं हुई? मैंने 2 का एलसीएम लिया और -4x -3x, और वो हो गया। बस अब ये बिल्कुल सिंपल होना चाहिए। तो दिस विल बी -7x इज ग्रेटर देन 6।
हाँ जी, क्या आंसर आया? x इज ग्रेटर देन -6/7। सही है। सर साइन चेंज नहीं किया आपने? थैंक यू। तो साइन चेंज होएगा। आ, ये तो मतलब यहाँ तक पहुंचना तो अब बहुत ही मतलब नागुज़ीर है कि हर बंदा यहाँ तक पहुंचा हुआ है। अच्छा, अब जो अगेन मुझे इंटरेस्ट था ज़्यादा वो नंबर लाइन और उसमें था सेट उसके अंदर, ठीक है। तो नंबर लाइन ड्रॉ कर लो। सिर्फ 2 पॉइंट्स बना लिया करो ना, बस जो पॉइंट आपको चाहिए। एक तो जीरो बनाया करो हमेशा, सेंटर में हमने जीरो बना दिया। और -6/7 है, तो ये माइनस वाली साइड पे होएगा ना, ये इस साइड पे होएगा, तो ये मैंने बना दिया -6/7। अब आंसर कहाँ है? आंसर है x इज लेस देन, यानी -6/7 से लेस है। तो लेस जो होएगा वो इस तरफ होएगा। क्या ख्याल है? और ये मेरी नंबर लाइन बनेगी, ये मेरा सोल्यूशन बनेगा। सॉरी, सर्कल भी बनाना होता है हमने एक। तो सर्कल को फिल करना है या खाली छोड़ना है? सर सर्कल को खाली खाली छोड़ना है। छोड़। हाँ यस। जी, खाली छोड़, बिकॉज वो इक्वालिटी कोई नहीं है, ठीक है। तो यहां तक ये जो क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो ना, यहां तक ये तो आप अपने समझो रफ पेपर पे कर रहे होगे। अब एमसीक्यूज के अंदर या तो ये 4 तस्वीरें बनी होंगी एंड पे आंसर में, 4 ऐसी नंबर लाइंस बनी होंगी, आपने टिक करना होगा कौन सी ठीक है। या इससे भी ज्यादा ये होता है कि सेट फॉर्म में लिखा होता है, ठीक है। ये आपकी आ गई नंबर लाइन। और सेट फॉर्म में कैसे लिखोगे इसको? सोल्यूशन क्या होएगा? तो -∞ से स्टार्ट होता है और कहां तक जाता है? -6/7 तक। ये साइड भी, सॉरी, ये साइड भी गोल ब्रैकेट है और ये साइड भी गोल ब्रैकेट है। अच्छा, सेट फॉर्म पे हमने ज्यादा काम नहीं किया था। सेट फॉर्म हम इस तरह करते थे कि हम लेफ्ट साइड से शुरू करते, हमेशा लेफ्ट साइड से शुरू करना है यहाँ से। और अपने हाथ यहाँ पे रखो इस तरह, और अपने हाथ को इधर लेके जाओ। तो सोल्यूशन कहाँ से शुरू होता है? जैसे ही आप चलना शुरू करते हो सोल्यूशन शुरू हो जाता है, विच मीन -∞ से सोल्यूशन चल रहा है। और कहाँ तक जा रहा है, कहाँ तक जा रहा है, कहाँ तक जा रहा है? -6/7 तक जा रहा है। उसके बाद सोल्यूशन नहीं है। तो एक तो ये इसमें बात होती थी। उसके बाद ब्रैकेट्स की बात हमारी पिछली दफा हुई थी कि स्क्वायर ब्रैकेट उस वक्त लगाते हो जब ये वाला नंबर, ये वाली रकम जब शामिल होती है, ठीक है। अब रोकोगे नहीं तो मैं आगे चला जाऊंगा। वेरी गुड। तो ये एक मैं लिख देता हूँ, करना खुद, चेक करवा लेना, चेक करवाना है तो, लेकिन करना खुद, ठीक है। तो ये है 3x + 2। मैंने पिछली बार कुछ करने को दिए थे क्वेश्चंस। नो सर। सही है। तो बस ये कर लेना फिर। ठीक है, ये खुद कर लेना और आंसर्स चेक करवा लेना। करवाने हैं तो वह बेहतर यही होता है कि गूगल ही कर लो तो बेहतर है, वरना मेरा इंतजार करते रहोगे फायदा नहीं है। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस और इन, सर पिछले लेक्चर की रिकॉर्डिंग मिल सकती है जो हमने मंगल वाले दिन पढ़ा था? मुझे एक व्हाट्सएप कर देना, मैं ढूंढता हूँ, शायद मिल जाए, शायद मिल जाए, हाँ। चलिए, थैंक यू सर। लेकिन बेसिकली ये तुम्हें आनी चाहिए चीज़ें। अच्छा खैर, ये देखो, ये मैंने एक सिंपल गूगल किया है कि प्रैक्टिस क्वेश्चन फॉर इनइक्वालिटीज। ये मेरे सामने प्रैक्टिस क्वेश्चंस आ गए हैं 8-10। लगते ऐसे ही हैं कि मैं इनको सॉल्व कर सकता हूँ, ये सारे मैंने सॉल्व किए हुए हैं। ये वाले आपने सॉल्व नहीं किए अभी, ये अभी 10 मिनट में कर लोगे, ठीक है। और इसका मज़ा ये है कि पहले इसको सॉल्व करो, साथ सोल्यूशन पे क्लिक करो, सोल्यूशन देख लो। तो वो किसी की ज़रूरत नहीं है आपको, मतलब आप प्रैक्टिस बड़े आराम से कर सकते हो। ये बहुत अच्छी साइट है, पॉल्स ऑनलाइन नोट्स। ये अच्छी इसलिए है कि तुम्हारा पूरा कोर्स इसके अंदर कवर होता है, तुम्हें और किसी साइट पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये बार बार देखोगे हमारे साथ ना। अच्छा भाई, आगे चलें।
हमारा टॉपिक है आज का एब्सोल्यूट वैल्यूज। तो एब्सोल्यूट वैल्यू होती क्या है? तो एब्सोल्यूट वैल्यू इज द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है। करना ये शायद ज्यादातर लोगों को आता होगा। मैं आपसे अगर पूछता हूँ कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 5 कितनी होती है, मैं आपसे पूछता हूँ कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 5 क्या है, फिर मैं आपसे पूछता हूँ कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -3 क्या है, सॉरी -3, फिर मैं आपसे पूछता हूँ कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 1 क्या है, क्या है यार 1। क्या वैसे तो शायद कोई भी बंदा ना हो जिसको ना पता हो, लेकिन अगर नहीं पता तो एब्सोल्यूट वैल्यू इन दो डंडों के निशानों को कहते हैं। ये जो इसको पढ़ते ऐसे हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 5 इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -3 इज इक्वल टू। एब्सोल्यूट वैल्यू होती क्या है? ये डिस्टेंस है, फासला है किसी भी पॉइंट का ओरिजिन से। ओरिजिन का मतलब है जीरो, ओरिजिन इज जीरो। तो अगर मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि 5 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, तो मैं बेसिकली पूछ रहा हूँ कि 5 ओरिजिन से कितना दूर है। तो जाहिर बात है वो 5 किलोमीटर दूर है। 5 ही दूर है ना। -3 कितना दूर है? ये 3 यूनिट्स दूर है। 1 कितना दूर है? ये 1 यूनिट दूर है। फासला कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। आपने कभी भी फासला बताना हो तो आप कहते हो कि यार 100 किलोमीटर इस तरफ है या 100 किलोमीटर इस तरफ है। आप कभी भी ये नहीं कहोगे कि यार -20 किलोमीटर चले जाओ। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है बात। रिमेंबर दैट डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। यार इसका फिजिक्स में एक नाम होता था, पता नहीं क्या था। बहरहाल वो डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता। डिस्टेंस बस ये हो सकता है कि आप कह दो 10 किलोमीटर इधर चले जाओ, 5 किलोमीटर उधर चले जाओ, लेकिन कभी भी आप -5 किलोमीटर नहीं कह सकते। वो स्टूपिड बात है बिल्कुल। तो एब्सोल्यूट वैल्यू के जब भी आंसर्स निकलते हैं वो हमेशा पॉजिटिव होते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, मतलब वैसे बताने की तो जरूरत नहीं है, लेकिन अगर मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि ये 0 है और ये -3 है, तो अगर मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि -3 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, तुमसे मैं ये पूछ रहा हूँ कि -3 का फासला ओरिजिन से कितना है। मैं तुमसे ये फासला पूछ रहा हूँ कि -3 का ओरिजिन से 0 से कितना फासला है। तो जाहिर बात है वो 3 है। तुम अपने मुंह के सामने 3 किलोमीटर चले जाओ या मुंह के पीछे 3 किलोमीटर चले जाओ, जाओगे तो 3 किलोमीटर ही। तो फासला हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है। अच्छा, अब इसमें 2-3 किस्म की बातें आपसे पूछी जाएंगी। ये तो डेफिनेशन हो गई ना कि एब्सोल्यूट वैल्यू होती क्या है। अच्छा, अब पहली बात जो मैं आपसे पूछूंगा वो ये पूछूंगा कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 है। मुझे एक्स की वैल्यू बताओ। आपने मुझे एक्स बताना है। एक्स कोई ऐसा पॉइंट है जिसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 2 है, तो वो कौन सा पॉइंट होएगा? सर +-2। हाँ, 2 और -2। मैं आपसे ऐसा पॉइंट पूछ रहा हूं जिसका फासला 2 किलोमीटर है। तो 2 किलोमीटर पे कौन से पॉइंट होंगे? एक +2 होएगा और एक -2 होएगा। सर इस मैं आपको क्वेश्चन में आपने डायरेक्शन नहीं बताई, तो मतलब दोनों तरफ हाँ, ही हो सकता है। हाँ, डायरेक्शन कभी भी नहीं बताई होगी एब्सोल्यूट वैल्यू में, वो फिजिक्स में बताई होगी। अब मैं तुमसे ये कह रहा हूँ, ये जरा पहली दफा है, मैं इसलिए इतना आहिस्ता करूंगा, वैसे करना नहीं चाहिए इसको इतना आहिस्ता। अगर मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि ऐसे पॉइंट जिनका फासला 2 किलोमीटर है, तो तुम ओरिजिन से 2 किलोमीटर जाओगे। अब इसने बिल्कुल सही बात की है कि वो डायरेक्शन तो है नहीं, तो 2 किलोमीटर इधर भी जाओ और 2 किलोमीटर इधर भी जाओ। समझ आई बात की? किधर जी। पहुंचोगे? इधर 2 पे पहुंच जाओगे उधर,
-2 पे। एग्जैक्टली तो यार ये समझाने का तरीका है, मतलब जरूरी नहीं है कि इसको इतना डिटेल में समझ के करो। बहरहाल बात ये है कि अगर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x 2 है तो x की वैल्यू 2 या -2 है। समझाने का तरीका ये है कि मैं तुमसे ऐसे पॉइंट मांग रहा हूं जो 2 किलोमीटर दूर है। डायरेक्शन तो नहीं ना दी, 2 किलोमीटर इधर भी जाओ 2 किलोमीटर इधर भी जाओ, तो वापस 2 आंसर आएंगे हमेशा। अच्छा, अब ये क्वेश्चन की फॉर्म में आएगा, ये क्वेश्चंस की फॉर्म में आएंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं तुमसे पूछता हूँ, तो कोशिश करना यार ये खुद करो। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x + 1 = 3, ये क्वेश्चन है। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x + 1 = 3, अब ये क्वेश्चन है। इसमें आपने जिस तरह अभी आप इनइक्वालिटीज कर रहे थे, अब इसमें आपने x की वैल्यू निकाल ली है। तो बात ये है कि आप ऐसे पॉइंट्स ढूंढ रहे हो कि इसको छोड़ो कि x + 1 लिखा हुआ है, समझो कि एब्सोल्यूट वैल्यू की बात हो रही है और डिस्टेंस की बात हो रही है। तो आप ऐसे पॉइंट्स ढूंढ रहे हो जहां पे ये बराबर होएगा 3 के, या जहां पे ये बराबर होएगा -3 के। अच्छा, अब इन दोनों को अलग अलग सॉल्व कर लो। ये वाला सॉल्व होके क्या आएगा, x = 2, और वो वाला सॉल्व होके क्या आएगा, x = -4। तो इसके दो आंसर्स हैं, दो आंसर्स आए हैं, एक 2 है और एक -4 है। चेक करके देखो, 2 को जरा यहाँ पे रखो, चेक करो, 2 को इधर रखो, 2 + 1 कितना हुआ, 3। तो 3 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, 3 होती है। वेरी गुड, आंसर आ गया। अब -4 रखो इधर जरा, -4 + 1 कितना हुआ, -3। -3 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, 3 होती है। पहले पढ़ रही है बात कि दोनों आंसर्स मेरे एक्चुअली ठीक हैं। तो एब्सोल्यूट वैल्यूज इस तरह सॉल्व होती हैं। ये मुझसे अगर पूछोगे नहीं ना तो मुझे लगेगा कि सब कुछ आ गया तो मैं चलता जाऊंगा। प्रॉब्लम ये है। तो इसके 3 रूल्स होते हैं एब्सोल्यूट वैल्यूज के, वो मैं एंड पे समराइज कर दूंगा। लेकिन बहरहाल जहां पे आपको ये नजर आए कि एब्सोल्यूट वैल्यू अंदर कुछ भी होए, अंदर x + 1 है, 2x + 1 जो भी है, जहां पे एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वल टू कुछ नजर आए, तो वहां पे समझ जो कि एक प्लस का आंसर है, एक माइनस का आंसर है। और फिर उसको उस हिसाब से अलग अलग सॉल्व कर लो, एक दफा प्लस के साथ, एक दफा माइनस के साथ। ये 100% समझ आना भी जरूरी नहीं है, आ जाए तो अच्छा है। नहीं समझ आता तो आपको सिर्फ क्वेश्चंस करने हैं, तो आपसे क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए, बस इंपॉर्टेंट ये है। तो जी करो जरा, बस एक ही करूंगा और एग्जांपल। ये 2/3 है यार, 2/3 ये इस तरह से है। स्टार्ट कैसे करोगे, तो स्टार्ट ऐसे होएगा कि मैं कहूंगा 1 - 2x = या तो 2/3 होएगा, या 1 - 2x = -2/3। तो खींच लो, ठीक है।
तो एक दफ़ा +2/3 के साथ करूंगा, एक दफ़ा -2/3 के साथ करूंगा, और बस आप इन दोनों को अलग अलग सॉल्व कर लो। वो कैसे होएगा कि 3 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यू विल गेट 3 - 6x इज इक्वल टू 2, या 3 - 6x इज इक्वल टू -2। ठीक है, तो -6x इक्वल टू -1, या -6x इक्वल टू -5। ये मैं अपने आप से बात करनी शुरू कर दी। x इज इक्वल टू 1/6, या x इज इक्वल टू 5/6। जरूरत नहीं होती वैसे, लेकिन अगर कॉन्फिडेंस लाना है तो ये दोनों वैल्यूज उठाया करो और ऊपर सब्स्टिट्यूट किया करो क्वेश्चन में, तो तुम्हें पता चलेगा कि लेफ्ट साइड और राइट साइड मैच करेगी, वरना जरूरत कोई नहीं होती। सर आवाज कट गई थी आपकी, जरा दोबारा बोलेगा। मैं ये कह रहा था कि जब आंसर्स आ जाते हैं तो अगर तुम्हें कॉन्फिडेंस चाहिए तो तुम आंसर्स दोबारा उठा के इधर सब्स्टिट्यूट कर सकते हो क्वेश्चन में, लेकिन जरूरत कोई नहीं होती। एक्चुअली तुम्हें सॉल्व करते हुए इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि सही सॉल्व हो गया। चलो आगे भाई। अच्छा, अगली चीज ये होएगी, मैं तुमसे अब ये पूछूंगा कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x लेस देन 2 है। मैं तुमसे ये पूछूंगा कि मुझे x के पॉइंट्स बताओ, ऐसे x की वैल्यू निकालो सच दैट एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x लेस देन 2 है। तो तुम इसको कैसे अप्रोच करोगे? हाँ जी, ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जिनका फासला 2 से कम है, जिनका फासला एब्सोल्यूट वैल्यू फासला होती है ना, तो फासला 2 किलोमीटर से कम है, ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जो 2 से इधर है? -1 और हाँ, 1। मतलब ये सारे पॉइंट्स हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है, -1 और 1 तुम कह रहे हो, यानी बेसिकली इसके दरमियान में जितने पॉइंट्स आते हैं ना, जी जी क्या ख्याल है? तो इसका सही जी। आंसर ये होएगा कि बिटवीन 2 एंड -2। समझ आई बात की भाई? इस जगह पे वो तमाम पॉइंट्स हैं, यहाँ पे कहीं पे भी हाथ रखोगे तो उनका फासला 2 से कम ही होएगा, लेकिन अगर इसके बाहर जाओगे, यहाँ पे कहीं पे जाओगे, तो इसका फासला 2 से ज्यादा हो जाएगा। वी नीड पॉइंट्स जिनका फासला 2 से कम हो। जी इनको अगर लफ्जों में कहो तो वो इस तरह से होता है कि ऑल पॉइंट्स बिटवीन 2 एंड -2, बिटवीन यूज करते हो। और लिखते दो तरीकों से लिखते हैं। बेहतर तरीका लिखने का ये है कि -2 इज लेस देन x इज लेस देन 2। इस इनइक्वालिटी को आप पढ़ते ही ऐसे हो कि x इज बिटवीन 2 एंड -2, x इज बिटवीन 2 एंड -2। इंटर में बहुत सारे लोग इसको ऐसे लिखते थे कि x इज लेस देन 2 एंड x इज ग्रेटर देन -2। इस तरह से लिखना है, इस तरह से लिखते रहो, गलत नहीं है। लेकिन कोशिश करो कि ऊपर वाला फॉर्म यूज कर लो आप। एक्चुअली दोनों बातें एक ही है ना, देखो ये लिखा हुआ है एक्स लेस देन 2, तो वो ये वाला हिस्सा है इसका, एक्स लेस देन 2, और ये लिखा हुआ है एक्स ग्रेटर देन -2। तो इसको ऐसे पढ़ना है, ऐसे जैसे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, एक्स ग्रेटर देन -2। तो वो दोनों एक ही बातें लिखी हुई हैं, लेकिन कोशिश करो कि ये वाली फॉर्म इस्तेमाल किया करो। अच्छा, ये तो हो गया एग्जाम्पल। अब ये क्वेश्चंस होने किस तरह से हैं? ये होने इस तरह से हैं कि मैं तुमसे पूछूंगा इस दफ़ा के 2x - 3 इज लेस देन इक्वल टू 5।
अब तुम इसको कैसे लड़ोगे इसके साथ? मैं फिर कह रहा हूँ इसकी समझ आनी जरूरी नहीं है एब्सोल्यूट वैल्यू की, लेकिन ये जरूरी है कि क्वेश्चंस होते हैं आपसे, क्वेश्चंस ठीक होने चाहिए। पहला स्टेप बताओ। पहला स्टेप ये होएगा कि हम कहेंगे कि 2x माइनस थ्री जो है ये बिटवीन है 5 और -5 के। ऐसी है ना कि हमने कहा था ना कि बिटवीन होएगा, तो बिटवीन लिखते कैसे थे? वो ऐसे लिखते थे कि -5 और 5 के बिटवीन में है। अब इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व करने के लिए आपने इस तरह की इनइक्वालिटीज पहले नहीं की होंगी, तो करते इस तरह से हैं कि सेंटर में x लाना होता है। सेंटर में हमने x लाना है, तो ये -3 गायब करोगे तो बाकी जगहों पे +3 करना है, यानी इधर भी +3 करोगे तो ये हो जाएगा -2 लेस देन इक्वल टू 2x लेस देन इक्वल टू, इस 5 में 3 ऐड करोगे तो 8। सेंटर में x लाना है, कैसे आएगा? 2 से डिवाइड कर दो, तो सारी चीज को -1 और -1 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 4। 4। ये मेरा आंसर आ गया कि x इज बिटवीन 1 एंड 4, -1 एंड 4। अच्छा, अगर इसको कोई बंदा इस तरीके से करना चाहता है, खोल के दो तरीकों से ऐसे भी कर लो, आंसर तुम्हारा सेम ही आएगा, ये एटलीस्ट आना चाहिए, मतलब डिफरेंट नहीं हो सकता। अच्छा, जी सर, आ गई। अब इसको नंबर लाइन पे बनाओ इसको, और सेट फॉर्म में लेके आओ। तो खुद खुद करना, जरा नंबर लाइन पे खुद लेके जाओ अगर समझ आए कैसे। हाँ जी भाई, कैसे? तो -1 और 4 बना लिए मैंने। अब ये इसको ये कैसे पढ़ना, कैसे है इसको? x इज बिटवीन -1 एंड 4, तो बिटवीन का मतलब है कि -1 से 4 तक है मेरा आंसर, ठीक है? ठीक और है सर। फिर सर्कल्स बनाओगे -1 के ऊपर और 4 के ऊपर। सर्कल फिल हुए होंगे या खाली होंगे? सर खाली होंगे। ये देख लो, फिल होंगे। फिल होंगे क्योंकि लेस देन इक्वल है ना इस दफा, तो इस दफा फिल होंगे, ये लेस देन इक्वल है, तो ये भी फिल कर दो, ठीक है? तो ये मेरा आंसर बन गया। अब जरा इसकी वो बनाओ, अल्लाह भला करे, सेट फॉर्म। सेट फॉर्म हमेशा नंबर लाइन से बनती है। मतलब ये इसमें मैं नहीं बोलूंगा, ये आप में से किसी ने बताना है मुझे। सर स्क्वायर ब्रैकेट -1 हम्म, 4 स्क्वायर ब्रैकेट 1। एग्जैक्टली। ठीक है, अब ये बड़ी प्रॉब्लम है कि ये एंड पे आंसर्स आने हैं लिखे हुए एमसीक्यूज में, और ये अनलेस आपको बिल्कुल क्लियर होए ना कि स्क्वायर ब्रैकेट किधर लगना है, गोल ब्रैकेट किधर लगना है, मतलब ये आंसर ठीक होएगा, और यकीन करो एमसीक्यू में ये भी आंसर होएगा, तो गलत होएगा।
वो -1/4 तो सब पहुंच जाएंगे, हर एक को पहुंचना चाहिए वहां तक, लेकिन फिर वो कौन सी साइड इंक्लूडेड है कौन सी नहीं है और सो ऑन, बट ये दिस इज परफेक्ट, -1/4 ही आता है, सही है बिल्कुल। आखिरी चीज, आखिरी चीज ये है कि अब मैं आपसे पूछता हूं कि मुझे बताओ कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स ग्रेटर देन 2 है, ये बड़ा मुश्किल है। अब मैं आपसे कहता हूं कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स ग्रेटर देन, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स, कोई म्यूट हो जाओ किसी के पास अगर स्पीकर्स चल रहे हैं, थैंक यू। तो ये कौन से पॉइंट्स आएंगे? कि ऐसे तमाम पॉइंट्स चाहिए जिनका फासला 2 किलोमीटर से ज्यादा हो। चलो अब तो समझ आनी चाहिए। सर -3 4 और 3 4 प्लस। -3 4 हो गया तो वो ये वाली सारी साइड हो गई, ऐसे ही है। जी जी। बिल्कुल ठीक है। ये तमाम ऐसे पॉइंट्स हैं, कहीं पे भी हाथ रख लो कि इनका फासला 2 किलोमीटर से ज्यादा है, और और +3 4 प्लस उनका भी थ्री ज़्यादा है। फोर ये तमाम पॉइंट्स भी ऐसे हैं। तो आंसर ये है, ठीक है। जी सर्कल्स भी बनाने चाहिए, मैं ओपन सर्कल्स बना देता हूँ। अच्छा, अब इसको इक्वेशन की फॉर्म में अगर लिखना पड़े जो इवेंचुअली एंड पे, ये तो मैं समझाने के लिए करता हूँ, सिर्फ एंड पे हमें जो लिखना है वो तो इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है। तो ये कैसे पॉइंट्स होंगे? ये ऐसे होंगे जो जिनपे x इज लेस देन -2 है या x इज ग्रेटर देन 2 है। मिला नहीं सकते इन दोनों को, जिस तरह इसमें पिछले एग्जांपल में तो मैंने मिला दिया था ना दोनों को कि x इज बिटवीन 2 एंड -2। इसमें मिलाने का कोई रास्ता नहीं है, ये दो इनइक्वालिटीज अलग अलग है, इसमें और इसमें कोई ओवरलैप नहीं है। तो x इज लेस देन -2 ये वाला हिस्सा हो गया, और x इज ग्रेटर देन 2 ये वाला हिस्सा हो गया, ठीक है। अगेन फिलहाल तो मैं आपको समझा समझा के कर रहा हूँ, एंड पे मैंने आपको टोटका दे देना है और बस उसको आपने याद करके चले जाना है। अगर किसी को समझ नहीं आ रहा, अगर किसी को समझ आ रहा है तो वो बहुत ही अच्छी बात है। तो एग्जाम्पल इसका ये होएगा कि हम कहेंगे, एक सिंपल सा एग्जाम्पल करें, x+1 ग्रेटर देन 4, x+1 की एब्सोल्यूट वैल्यू ग्रेटर देन 4। अब ग्रेटर देन है तो आंखें बंद करके जरा एक बार नंबर लाइन सोचो कि 4 किलोमीटर से ज्यादा है, तो जाहिर बात है दो साइडें बनेगी, एक तो 5 6 7 वाली साइड बनेगी। तो उसको हम कहेंगे कि x+1 इज ग्रेटर देन 4, या x+1 इज लेस देन -4। मैं समझाने में इतना ज्यादा इसलिए जाता हूं कि ये चीजें अगर एक बार समझ आ जाएं तो इनमें याद कुछ नहीं करना पड़ता, ये सब कुछ दिमाग में हो जाता है। अगर समझ ना आए तो फिर वो फॉर्मूले और वो सारा कुछ याद करना पड़ता है। खैर, x ग्रेटर देन 3 आ गया, या x लेस देन -5 शायद। लो जी, अब मैं रुकूंगा जी 2 मिनट, और अगेन अब नंबर लाइन पे आप बनाओगे ये, और सेट फॉर्म भी आप लिखोगे। तो नंबर लाइन पे आप बनाओ, 2 मिनट रुकते हैं, और आप फिर वो भी करो, सेट फॉर्म भी लिखो। वीडियो लेक्चर्स ले रहे हो किसी और सब्जेक्ट के? नहीं सर, अभी नहीं। कुछ भी नहीं खोलिया? सर थोड़ा सा पता ही नहीं लगता क्या पढ़ रहे MGT पढ़ा यार, था। यार यही मुसीबत है कि इसको व्यू को शुरू करना ना बड़ा ही मुश्किल काम है, व्यू को स्टार्ट करना बड़ा ही मुश्किल काम है। एक दफा स्टार्ट हो जाए फिर ठीक है, लेकिन प्लीज रिक्वेस्ट है कि चलो इंग्लिश ना पढ़ो, इंग्लिश तुम लोगों को वैसी बड़ी आती है। इस्लामियात ना पढ़ो, चलो इस्लामियात तुम किताब से पढ़ के, वो आयतें होती हैं, उसकी तशरीह होती है, इस तरह की चीजें होती हैं, वो याद करके बंदा चला जाता है, वो नॉट अ दैट बिग अ डील। पाक स्टडीज और अकाउंटिंग जो है ना,
ये फेल होती हैं, बेतहाशा लोगों की फेल हो जाती हैं, पाक स्टडीज और अकाउंटिंग। अच्छा, कंप्यूटर और मैथ इसलिए नहीं होता कि अगर मेरे साथ बैठे रहोगे, मेरे साथ क्लासें लेते रहोगे तो फेल नहीं हो सकते, ऐसे नंबर आने चाहिए काफी अच्छे, लेकिन बट एटलीस्ट जो बैठा रहेगा इधर वो पास हो जाता है। अब इंशाल्लाह। पाक स्टडीज इसलिए फेल होती है कि उसमें इंग्लिश है, और अकाउंटिंग इसलिए फेल होती है कि वो आपने जिंदगी में कभी भी पहले पढ़ी नहीं होती। वीडियो लेक्चर्स लो, 4-4 5-5 तो लो ना, कि कुछ थोड़ा गाड़ी तो चले, कि समझ तो आए कि हो क्या रहा है। अच्छा भाई ठीक आओ, है सर। इसमें निशान निशून लगाओ, कैसे लगाने हैं। चलो मुश्किल नहीं है, x ग्रेटर देन 3 ये तो बिल्कुल मुश्किल नहीं है। क्या हो गया, 3 से बड़े पॉइंट बस खत्म, x ग्रेटर देन 3। 4 5 कई दफा 4 5 6 7 की कई दफा किया ना हमने, x ग्रेटर देन 3। अच्छा, अब x लेस देन -5, यानी -5 से छोटे पॉइंट, वो ये -4 हो जाएंगे। माइनस एग्जैक्टली नहीं, नहीं नहीं, -4 नहीं, -6, -6 और -7। -6 -7 इस तरह से। ये मैं तो इस दोनों तरह से डिस्टेंस सोच, जो है वो, हाँ बोलो क्या कह रहे हो। और ये दोनों डिस्टेंस जो है वो जीरो को टच नहीं कर रहे, इस वजह से आपने इसमें और लिखा है, और अगर ये जीरो को टच कर रहे होते तो बिटवीन लिखते हैं हम लोग। नहीं मैं बताता हूँ, मैं इसका आंसर इधर नहीं है, इसका आंसर इधर है, लेफ्ट साइड पे, यहाँ पे इसका आंसर है। इसका आंसर ये है कि ये दोनों हिस्से आपस में ओवरलैप करते ही नहीं है, इनमें कुछ कॉमन है ही नहीं। तो ये हिस्सा बिल्कुल अलग है, ये हिस्सा बिल्कुल अलग है, इसलिए और लिखा है। ठीक है, अब जरा ऊपर ठीक है। देखो। इस चक्कर में अगर तुम, यार इसका आंसर पता है क्या है, तुम घर जाके ये बनाना, x लेस देन 2 बनाना और x ग्रेटर देन -2 बनाना, तो तुम्हें नजर आएगा कि उसमें ओवरलैप होएगा, इसलिए हम उसको बिटवीन ठीक लिखते है। हैं। ठीक है, ये जरूर करना, ये बड़ी अच्छी वो है प्रैक्टिस, सवाल बड़ा वैलिड है। अच्छा, इसकी सेट फॉर्म बड़ी अजीबो गरीब है, वो मैं खुद ही लिखूंगा, आपने सिर्फ सीखनी है मेरे साथ, तो कोशिश करनी है तो करो सेट फॉर्म की, लेकिन मेरे साथ साथ करो जरा। हाँ जी, कहाँ से स्टार्ट होता है। सेट, -5। माइनस इंफिनिटी। हाँ कैसे करती हो, हमेशा ठीक करती हो, कैसे सर करती हो। लेफ्ट, सर लेफ्ट टू राइट आपने खुद ही बताया हमें, था ना। हाँ तो लेफ्ट टू राइट जाना है बस। हाँ बस यार यही असूल यही है कि लेफ्ट टू राइट जाना है, और लेफ्ट से जैसे ही आंसर स्टार्ट हो बस लिख देना है। तो माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट हो गया, वेरी गुड, अब चलते जाओ आगे, कहाँ तक गया, -5। -5 तक गया, फिर खत्म हो गया, फिर जी। दोबारा 3 से चलना शुरू हो गया, और कहाँ तक गया, प्लस इन्फिनिटी तक। ये आपके साथ पहले कभी नहीं हुआ कि आंसर दो डिफरेंट हिस्सों में आ जाए और इसको संभालना पड़े। तो कोई मसला नहीं है, इसको दोनों को अलग अलग कर लो, और दरमियान में एक यू लगा दो, यू स्टैंड फॉर यूनियन। ठीक है, वंस अगेन इस हिस्से को अलहदा लिख लिया, इस हिस्से को अलहदा लिख लिया, दरमियान में एक छोटा सा हमने यू लगा दिया, यू स्टैंड फॉर यूनियन। यू भी लगा सकते हैं, प्लस भी लगा सकते हैं, डजेंट मैटर, बस सिर्फ कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं। लो भाई, ये पूरा टॉपिक था एब्सोल्यूट वैल्यू का। अब मैं आपको वो बूटी बना दूं और एक दो क्वेश्चंस करवा दूं। टाइम कितना है, टाइम हो गया है यार। अच्छा जी, अगर तो किसी बंदे को समझ आ गई है ना, तो यकीन करो वेरी गुड, उसको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है अब। अगर किसी को नहीं आई, तो ये 3 टॉपिक्स की गेम है सारी। अगर तुम्हें कहीं पे एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू ए मिल जाए, तो तुम क्या करोगे, तुम कहोगे एक्स इज इक्वल टू ए, या एक्स इज इक्वल टू -a, और इन दोनों को अलग अलग सॉल्व कर लोगे। अगर तुम्हें नजर आए कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स लेस देन ए है, तो तुम कहोगे कि बिटवीन वाली कहानी चल पड़ेगी। मजा आ रही है। जी वो ये सर। सारा जो पीछे करके आए हैं, बस अब मैं इसको जरा वो समरी की फॉर्म में लेके आ रहा हूँ। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन ए है, तो एक्स इज ग्रेटर देन ए है, ये जो अभी इसने बात पूछी थी, या एक्स इज लेस देन
माइनस ए है। किसी को एब्सोल्यूट वैल्यू ना आती हो कोई मसला नहीं, ये वो हाथ पे लिख के एग्जाम में ले जाए और काम हो जाएगा। काम कैसे हो जाएगा, बस एक क्वेश्चन बड़ी तेजी से करूंगा। मैं कहता हूं कि क्वेश्चन आया है 2 माइनस एक्स इज लेस देन 3। ये क्वेश्चन आया है एग्जाम, ये जो लेफ्ट साइड पे चीज है ना, ये तो समझो तुमने हाथ पे लिख के ले गए हो एग्जाम में, और ये क्वेश्चन तुम्हें आया है। अब तुमने करना सिर्फ इतना है कि तुमने ये ढूंढना है कि निशान कौन सा है, बस। इक्वालिटी है पहला केस, लेस देन है लेस देन दूसरा केस है, और अगर ग्रेटर देन होता तो तीसरा केस होता। तो तुम्हें ये समझ आ गई है कि ये दूसरा केस है। अब इन दोनों को मिला के आंसर लिख लो। तो ए क्या चीज होती है, ए वो चीज है जो राइट साइड पे है नंबर 3। तो ये हो गया माइनस ए विच मीन्स -3 लेस देन एक्स, दरमियान वाली चीज है 2 माइनस एक्स इज लेस देन 3। और जस्ट फॉर प्रैक्टिस सॉल्व करते हैं इसको। हाँ जी करवाओ। तो करते कैसे हैं, दरमियान में एक्स लाना होता है। तो इस 2 को गायब करो ना पहले, ये +2 है, उधर जाके -2 हो जाएगा। तो -5 लेस देन -x लेस देन 3 -2 क्या होएगा 1। वेरी गुड। अब ये -x है, इसको x करना है, तो ये हो जाएगा 5 लेस देन x लेस देन -1। ठीक हो गया। सर साइन चेंज होंगे कि नहीं? हाँ डेफिनेटली होएंगे, कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस लाओ, बिल्कुल होएंगे। मैं जान के करता हूँ ताकि वो रोके मुझे। कॉन्फिडेंस लाओ अपने अंदर के, क्योंकि ये -x है तो जाहिर बात है ये माइनस गायब तो नहीं हो सकता। तुम या तो -1 से डिवाइड करोगे या मल्टीप्लाई करोगे, जो भी करोगे साइन चेंज हो जाएंगे। तो हम इधर कहेंगे कि x इज बिटवीन -1 एंड 5, और इसकी नंबर लाइन और सेट फॉर्म जाके बना लेना। दिखाना हो तो नेक्स्ट टाइम दिखा देना, वरना कोई मसला नहीं। मैं लेक्चर 2 कंप्लीट नहीं कर सका, मैं लेक्चर 2 में था एब्सोल्यूट वैल्यूज में, लेकिन मैं कंप्लीट नहीं कर सका। छोटी छोटी एक दो चीजें हैं जो अभी भी रह गई हैं। सर नेक्स्ट तो सेक्शन कब होगा? बस वो जो अब टाइम टेबल है, इस टाइम टेबल पे चलता जाएगा। ठीक है। ठीक है यार, कंप्यूटर बस मेरे साथ आपको बैठने की जरूरत है। मैथ में आपको बहुत ज्यादा खुद काम करने की जरूरत है सब लोगों को। वो प्रैक्टिस नहीं करोगे तो इसको पढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। वो रियली यू नीड टू। ठीक है भाई। सर एक बात पूछनी थी।